क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ से ढकी पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर चढ़ाई करना कैसा होता है? वो ठंडी हवाएं, बर्फ की चमचमाती चादरें और हर कदम पर एक नई चुनौती। हिमालय की गोद में बसा माउंट एवरेस्ट एक ऐसा पर्वत है जिसने न जाने कितने पर्वतारोहियों के सपनों को पंख दिए हैं। लेकिन इन सपनों तक पहुंचने के रास्ते में है चुनौतियों की अनगिनत सीढ़ियां। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देखा और उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो साहस, संघर्ष और आत्मविश्वास की एक मिसाल है। ये कहानी है एक पर्वतारोही की जिसने अपने दृढ़ निश्चय से असंभव को संभव कर दिखाया। ये है रायन मिचेल की कहानी। जब उन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की तस्वीर देखी, उस समय वो सिर्फ एक बच्चे थे, लेकिन उस बर्फ से ढके पर्वत की ऊंचाइयों ने उनके दिल में एक आग जला दी थी। लेकिन एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ सपने देखने से नहीं बनता। इसके लिए जरूरत थी हार्ड वर्क, डेडिकेशन और सबसे बढ़कर सकारात्मकता की। सपने को हकीकत में बदलने के लिए रायन मिचेल ने कड़ी तैयारी शुरू कर दी। पहले छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ाई की, फिर बड़े बड़े पर्वतों की ओर रुख किया। उन्होंने कठिन ट्रेनिंग ली, अपने शरीर और मन को उस कठिनाई के लिए तैयार किया जो माउंट एवरेस्ट पर उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने अपने जीवन के कई साल इस ट्रेनिंग में लगा दिए, क्योंकि वो जानते थे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयां किसी आम इंसान के लिए नहीं है। आखिरकार वो दिन आया जब रायन मिचेल ने अपने सपने की ओर पहला बड़ा कदम उठाया। Days documenting every moment of climbing Mount Everest, so I've revamped and put the entire journey into this one single video, from the trek in, going through the Khumbu Icefall, moving up every camp, and hopefully summiting at the very end. उन्होंने नेपाल की राजधानी काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू की। यहाँ से लुकला तक का हवाई सफर और फिर वहां से एवरेस्ट बेस कैंप तक का लंबा और कठिन ट्रेक। इस ट्रेक में उन्हें कई छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, ठंड और तेज हवाएं और ऊबड़-खाबड़ रास्ते, ये सब इस यात्रा का हिस्सा था। लेकिन रायन मिचेल का आत्मविश्वास और जुनून उन्हें आगे बढ़ाते गए। लंबे और कठिन ट्रेक के बाद रायन मिचेल आखिरकार बेस कैंप पहुंचे। यहां से एवरेस्ट की ऊंचाइयों की पहली झलक मिलती है। बेस कैंप पर पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। यहां पर वो दूसरे पर्वतारोहियों से मिले जिनकी आंखों में भी वही जुनून था। यहाँ की हवा में एक अलग ही जोश था, लेकिन साथ ही साथ एक डर भी था, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता और भी मुश्किल था। बेस पर कुछ दिनों तक रुककर शरीर को ऊंचाई के अनुसार ढालने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन इसी दौरान रायन मिचेल को पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके एक साथी को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, जो एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। टीम को इस हालत में अपने साथी को बेस कैंप से नीचे लाना पड़ा। ये एक बड़ा झटका था, लेकिन रायन मिचेल ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वो इस सफर को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। बेस कैंप से आगे बढ़ते हुए टीम को सबसे पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, खुम्बू आइसफॉल। ये एक ऐसा हिस्सा है जो अपनी खतरनाक बर्फीली दरारों और गिरते हुए हिमखंडों के लिए जाना जाता है। यहाँ एक गलत कदम और आप सीधे बर्फ की गहराइयों में गिर सकते हैं। रायन मिचेल और उनकी टीम ने सावधानी से इस हिस्से को पार किया। हर कदम पर एक नई चुनौती थी, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। खुम्बू आइसफॉल पार करने के बाद टीम कैंप 1 पहुंची। यहाँ से कैंप 2 तक का रास्ता कंपैरेटिवली आसान था, लेकिन ऊंचाई के साथ आने वाली मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। ऑक्सीजन की कमी ने टीम के सदस्यों की ताकत को बुरी तरह प्रभावित किया। रायन मिचेल को अब महसूस होने लगा था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयां केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता से भी चढ़ाई की जा सकती हैं। कैंप 2 से कैंप 3 तक का रास्ता सबसे कठिन हिस्सों में से एक था, ल्होत्से फेस। ये एक खड़ी बर्फीली दीवार है जिसे पार करना किसी भी पर्वतारोही के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। इस हिस्से में चढ़ाई करना मतलब अपनी जान को हथेली पर रखना। रायन मिचेल ने इस हिस्से में अपने साहस और तकनीकी कुशलता का परिचय दिया। कई बार ऐसा लगा कि वो इस दीवार को पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कैंप 3 से कैंप 4 तक का सफर वो रास्ता है जिसे डेथ जोन कहा जाता है।
यहाँ ऑक्सीजन का लेवल इतना कम होता है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। लेकिन ये वही जगह है जहां से एवरेस्ट की चोटी की ओर आखिरी चढ़ाई शुरू होती है। रायन मिचेल ने इस डेथ जोन को पार करने के लिए ऑक्सीजन मास्क का सहारा लिया। Death zone now, but feeling pretty good. Had my breath and was just moving up. इस दौरान उन्होंने खुद को और अपनी टीम को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। डेथ जोन पार करने के बाद रायन मिचेल और उनकी टीम ने आखिरी चढ़ाई की तैयारी की। ये वो क्षण था जिसका वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक आखिरी चुनौती उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। एवरेस्ट पर मौसम कभी भी बदल सकता है और इस समय मौसम तेजी से खराब हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो चोटी तक पहुंचने के लिए अपना प्रयास करेंगे। और फिर वो क्षण आया जब रायन मिचेल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। ये वो क्षण था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे, जहां से पूरी दुनिया छोटी लग रही थी। उस ऊंचाई पर पहुंचकर उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलते हुए देखा। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल पल था। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद असली चुनौती शुरू होती है उतरने की। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वापस नीचे आना। रायन मिचेल और उनकी टीम को इस दौरान कई बार अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। रास्ते में एक जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई और टीम को अपनी गति तेज करनी पड़ी। कठिन संघर्ष के बाद रायन मिचेल और उनकी टीम आखिरकार बेस कैंप पहुंची। उन्होंने जो हासिल किया था वो सिर्फ एक व्यक्ति का सपना नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी रायन मिचेल की अविस्मरणीय और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।